तो दोस्तों आज सुबह की शुरुआत हुई है हल्की हल्की बारिश के साथ। हल्की बारिश हो चुकी है, अब बंद भी हो चुकी है और सब लोग अपने अपने काम पर लग गए हैं। और सुबह सुबह बच्चों का काम होता है दुकान जाना, क्योंकि चाय के साथ कुछ न कुछ तो चाहिए होता है खाने के लिए। इसीलिए बच्चे जो है ज्यादातर सुबह दुकान ही जाते हैं। और यहाँ पर चारू की सहेली चारू से हाय हेलो कर रही थी। और ये देखिए अभी बारिश हुई लेकिन हल्की हल्की सी धुंध छाई हुई है, अभी भी मौसम साफ नहीं है। और सुबह जो है पशुओं को चारा पानी कर दिया जाता है। उसके बाद मम्मी आ गई है गाय का दूध निकालने के लिए। और सभी के घर में, जिनके घर में पशु रहते हैं, तो सुबह का सबसे पहला जो काम होता है वो होता है पशुओं को चारा पानी करना, देख रेख करना। और उसके बाद तब शुरू होते हैं घर के काम। तो यहाँ पर मम्मी जो है गाय का दूध निकाल रही है। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज की सुबह जो है बादलों से शुरू हुई है, यानी बारिश हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं। और 2 दिन से मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो दोस्तों आज है 5 जनवरी, दिन है शुक्रवार, सुबह का समय है 9 बज चुके हैं। चाय नाश्ता हो मतलब चाय पी चुके हैं और उसके बाद कुछ बनाने के लिए जा रहे हैं। क्या बनाने के लिए जा रहे हैं वो तो आप लोगों को आगे पता चलेगा। और बहुत ही अच्छी रेसिपी सर्दियों के लिए, खासकर क्योंकि सर्दियों में ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। और हम बनाने जा रहे हैं सोंठ और गुड़ के मीठे चावल, जो कि सर्दियों के लिए रामबाण इलाज होता है। और यहाँ पर हमने जो है थोड़ी देर पहले काजू बादाम को भिगो दिया था और ये जो सोंठ होती है इसको भी काफ़ी देर पहले भिगो दिया था। अब इसको कूट लेंगे। अगर आप चाहें तो और भी जो है मेवे डाल सकते हैं। और ये लकड़ी जैसी, इनको मूर बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ इनको क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा। और ये तो सोंठ है, ये तो सभी लोगों को पता होगा कि ये सोंठ है। तो सोंठ को जो है बारीक करना है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीसते जा रहे हैं ताकि ज़्यादा बारीक हो जाए। और बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सोंठ की चीज़ें बनाकर दिखाइए, तो हमने कहा चलो पहले आज सोंठ के चावल ही दिखा देते हैं, जो जल्दी हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी होते हैं। तो यहाँ पर सोंठ को बिल्कुल बारीक कर लिया है हमने। ये देखिए बिल्कुल पेस्ट बनकर हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद जो हमने काजू बादाम भिगोए थे वो पीस लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें और सारे जो है ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हमारे पास केवल काजू बादाम थे तो हमने यही जो है पीस लिए हैं। और आप इनको काट कर भी डाल सकते हैं, पीस कर भी डाल सकते हैं। वैसे पीस कर डालो तो ज़्यादा ठीक रहता है। उसके ऊपर हमने काट के भी डाल दिए थे। तो यहाँ पर हमने काजू बादाम को भी पीस लिया है। और बहुत से लोग होते हैं ना जो सोंठ की बनी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, यानी उनको सोंठ पसंद नहीं होती है, खासकर क्योंकि वो तीखी होती है, कड़वी होती है, लेकिन फ़ायदा भी उतना ही अधिक करती है। इसीलिए अगर आप ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा डाल रहे हैं तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसीलिए हमने सोंठ थोड़ी ही ली थी, पता नहीं कोई खाएगा कि नहीं खाएगा। तो यहाँ पर हमने चावल पहले ही भिगो दिए थे, अच्छे से साफ कर लिए थे। उसके बाद जो है कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। उसके बाद जो हमने सोंठ पीसी है वो डाल देते हैं और इसको काफ़ी देर तक पकाना पड़ता है। और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं हल्दी। हल्दी का प्रयोग ज़्यादा करना होता है क्योंकि हल्दी भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है सर्दियों के लिए। और ये हल्दी हमारे घर की है, यानी जो खड़ी हल्दी है उसको पिसवा कर रख लिया जाता है। तो इसको डाल दिया है। उसके बाद इसको भी काफ़ी देर पकाया था। उसके बाद जो काजू बादाम को हमने पीस के रखा था वो डाल देते हैं और थोड़ी देर और पकाएंगे। और ये देखिए इसका कलर कैसा हो गया है।
और इस तरह हमको जो है मसाले को अच्छे से पकाना है। और ये जो सोंठ के मीठे चावल होते हैं बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और फ़ायदेमंद भी होता है। फिर तो अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को पसंद होते हैं, किसी को नहीं पसंद होते हैं। और उसके बाद मसाले को अच्छे से जो है पका लिया था। उसके बाद जो चावल भिगो कर रखे थे उनको डाल दिए हैं और फिर इसको काफ़ी देर तक चलाना होता है। और काफ़ी देर चलाने के बाद उसमें डाल देंगे पानी और उसके बाद इसको ढक देंगे। गैस की आंच को कर देंगे धीमा। और ये रेसिपी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बनती थी, यानी मायके में हमारी मम्मी खासकर सर्दियों में ये सारी चीज़ें बनाती रहती थी। जब हम लोगों को सर्दी जुकाम होता था तो ये सारी चीज़ें ज़रूर बनती थी, हरीरा, सोंठ के लड्डू और ये सोंठ के चावल हम लोगों को पसंद भी बहुत ही ज़्यादा आते थे। तो हमने कहा चलो आज हम बनाकर देखते हैं। और जब चावल थोड़ा सा पकने लगे थे तब उसमें हमने डाल दिया है गुड़ और थोड़ी देर इसको ढक दिया था ताकि जो है गुड़ अच्छे से पिघल जाए। फिर जो है खोलकर इसको चलाते जा रहे हैं, फिर कर देंगे इसको बंद। गैस की आंच तो धीमी ही थी। ऊपर से कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए हैं, ज़्यादा तो नहीं थे, जो भी थे वो हमने डाल दिए हैं गरी। और अच्छे से चलाने के बाद इसको फिर ढक देंगे और धीमी आंच कर देंगे। धीमे धीमे ये चावल अपने आप पक जाएंगे। और ये देखिए कुछ इस तरीके से चावल हमारे पक चुके हैं। बिल्कुल खिले खिले तो नहीं होंगे क्योंकि गुड़ पड़ा होता है और सोंठ भी पड़ी होती है। अगर सर्दी जुकाम से बचना है तो इसको एक बार जरूर बनाकर देखिएगा। और ये देखिए चावल हमारे कुछ इस तरीके से तैयार हो गए हैं। थाली लगा दी है सबके लिए। और वैसे ये चावल हमारे यहाँ पसंद किए जाते हैं, सब लोग खाते हैं। तो देवर जी आ गए थे तो हमने कहा चलो इनको दे देते हैं, उसके बाद जो है सब लोग खाते रहेंगे। दोस्तों हमारे सोंठ के चावल बनकर हो गए हैं तैयार। तो आप लोग भी आ जाइए, सोंठ के चावल खाइए आकर और जो सर्दी जुकाम है उसको दूर भगा लीजिए, क्योंकि सोंठ तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है खासकर सर्दियों में। और गांव में ऐसी ही रेसिपी बनाकर लोग खाते थे पहले भी और आज भी ऐसे ही बनाकर खाई जाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गाँव में, शहरों में भी कई लोग बनाकर खाते होंगे। और आप लोग बनाकर खाते हैं कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए गर्मा गर्म खाते हैं, सबको खिलाते हैं और उसके बाद लग जाते हैं अपने काम पर। तो ये भी खा चुके थे, ननद जी भी खा चुकी हैं, मम्मी पापा रह गए हैं, वो भी खा लेते हैं। उसके बाद हम भी खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं। और उसके बाद जो कुछ भी बनेगा वो खाने में बनेगा। अभी तो फिलहाल नाश्ता हो गया है सुबह सुबह गुड़ और सोंठ के मीठे चावल का। बादल ऊपर बहुत ही ज्यादा गरज रहे हैं और अभी कपड़े फैलाकर आए थे, फिर जा रहे हैं उनको उतार कर अंदर डाल देंगे। और पूरी वानर सेना आ चुकी है तो वो उसका तो कोई डर नहीं क्योंकि कोई चीज़ वैसी पड़ी नहीं है, लेकिन कपड़े हमको उतार के रखने पड़ेंगे। और लग रहा है बहुत ही भयंकर वाली बारिश होगी क्योंकि ऐसा चारों तरफ काले काले बादल छा गए हैं। बारिश ना हो वही अच्छा है क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा ठंड भी बढ़ जाएगी और खेतों में भी फसलों को नुकसान होगा। तो चलिए सामान देखते हैं, रख देते हैं अंदर। तार पर बंदर आए जब पार्किंग मारे पड़ते। और यहाँ पर आए थे तो पूरी वानर सेना आई तो थी लेकिन चली गई थी। लोग अपनी छतों से भगा रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। और मौसम देखिए, चारों तरफ घने काले बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादों में नहीं बादल छा जाते हैं, वैसा लग रहा था। दूर से ऐसी धुंध सी छाई थी तो लग तो रहा था जो है भयंकर बारिश होगी। इसीलिए हम लग गए हैं अपने अपने सामान को उठाकर रखने में। सबसे पहले हमने चूल्हा उठाकर रख दिया है। चूल्हा तो पहले ही सूख गया था लेकिन हमने बाहर ही रख दिया था, तो आज उठाकर इसको टीन के अंदर कर दिया है। और जितनी भी सामानें हमको दिख रही थी उनको ढक दे रहे हैं। जैसे जिसमें दूध रखा जाता है, दूधाड़, उसको हमने पन्नी से ढक दिया है और कपड़े उतार कर अंदर कर लेते हैं। और जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो कमरे के अंदर ही जाती हैं। और ये देखिए सब कुछ ऐसे ही फैलाया हुआ पड़ा है। उस दिन बाजरा मक्का सब धुला गया था तो अभी सूखा ही नहीं है, तो अंदर ही फैला दिया गया है। तो दोस्तों ये देखिए पीछे कितने ज़्यादा काले बादल हैं। ऐसा लग रहा है बारिश होती हुई आ रही है क्योंकि बूंदें जो हैं पड़ने लगी हैं। तो अब तो बहुत ही भयंकर वाली ठंड पड़ेगी क्योंकि अभी तक इतनी ठंड नहीं पड़ रही थी।
और यहाँ पर ननद जी जो है लकड़ी को अंदर कर रही हैं, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी लकड़ियों की, क्योंकि आग तापने को भी नहीं बचेंगी, सारी गीली हो जाएंगी। तो वही उठाकर अंदर कर दे रही हैं ताकि भीगे ना। और हम सोच रहे थे कि आंगन में कुछ डाल दिया जाए, पन्नी वगैरह, तो पानी नीचे नहीं जाएगा, नहीं तो ठंडियों में अगर पानी नीचे चला गया तो सीलन आ जाती है। तो वही ये गए हैं पन्नी लाने के लिए। अभी ऊपर छत पर तो थी नहीं, नीचे से लाएंगे ढूंढ कर। तो ये देखिए बूंदे जो है गिरना शुरू हो गई हैं। और ये है सौंफ के पौधे, और ननद जी ने इसमें सौंफ बोई थी, तो देखिए छोटे छोटे से पौधे उगाए हैं। तो वही कह रही थी कि लाओ इसको उठाकर अंदर रख देते हैं, नहीं तो इसमें पानी चला जाएगा तो जितने पौधे उगे हैं वो बेकार हो जाएंगे। और यहाँ पर बूंदें गिरना शुरू हो गई हैं, और अभी तक जो है जुगाड़ नहीं हो पाया है, यानी पन्नी अभी नहीं आ पाई है। तो अभी तो आंगन में पानी जा रहा था, और यहाँ पर इन पौधों में ये जो है खाद डालकर चले गए थे कि बारिश होगी तो खाद जो है पौधों में अच्छे से मिल जाएगी, लेकिन पता नहीं था इतनी ज़्यादा बारिश होगी। और ये जब तक पन्नी लेकर आए थे तब तक काफ़ी टाइम हो चुका था, यानी काफ़ी जो है बूंदें पड़ चुकी थी। तो यहाँ पर ये पन्नी डाल रहे हैं। पूरा नहीं, थोड़ा पानी जाएगा, रास्ता देना तो डिस पड़ते, डिस के ऊपर से करो तो ढालू हुई है। अगर यही पन्नी पहले से डाली जाती तो इंतजाम किया जाता, क्योंकि अगर ऐसे आंगन में डाल दो ना तो उसी में पानी भर जाता है, इसीलिए लकड़ी वगैरह रखनी पड़ेगी ताकि थोड़ा सा ढालू हो जाए तो पानी आराम से निकल जाए। और दोस्तों, आप लोगों के यहाँ ऐसी झमाझम वाली बारिश हुई है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कल ही कई दोस्तों ने बता दिया था कि दीदी हमारे यहाँ आज बारिश हुई है। तो ऐसे काले बादल छाए हुए थे कि देखकर ही डर लग रहा था। कि अगर ऐसी ही बारिश हुई तो ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और काम भी रुक जाते हैं, जो बाहर के काम होते हैं वो फिर नहीं हो पाते हैं। और जो खेतों में फसल खड़ी है सब्जी की, सबसे ज़्यादा नुकसान तो सब्जियों का होता है, और जो सरसों खड़े हैं वो भी जो है गिर जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत तेज झमाझम वाली बारिश हो रही है, और सर्दियों में ऐसी बारिश बहुत ही कम होती है, लेकिन आज वही बारिश हो रही जैसे कि सावन भादों में होती है, झमाझम वाली, भीषण वाली बारिश। ऐसी ही बारिश हुई लगातार तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, खासकर खेतों में सब्जियों का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और ये बारिश करीब 10 मिनट से ऐसे ही हो रही है, अभी और भी होगी। तो पन्नी तो आंगन में डाल दी गई है, अभी आंगन में पता नहीं पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में डाली गई है तो भरा है पूरा पन्नी में। और इतनी बारिश ठंडियों में अगर हुई तो बहुत, एक तो ठंडी तो बढ़ेगी, लेकिन जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और यहाँ पर दिक्कत हो रही थी कि पानी जो है पन्नी में भर रहा था तो नीचे टपक रहा था। तो वही अब ये सोच रहे थे कि हमको भीगना ही पड़ेगा, तो हमने कहा रहने तो, पानी जा रहा है तो जाने दो, लेकिन अगर ऐसे में भीग गए इतनी ठंड में तो ठंड लग जाएगी। लेकिन ये माने नहीं है, तो ये देखिए जो बिस्तर होते हैं ना ऊपर पड़ा हुआ था तो वही ओढ़ कर लग गए, क्योंकि कह रहे थे कि अब ये बारिश देर तक होगी, क्या पता रात तक हो, इसीलिए इसको ठीक करना जरूरी है। ऐसे पानी भरा रहेगा तो पूरा नीचे सब पानी ही चला जाएगा। और ऐसे बारिश होती तो चिंता नहीं रहती है, लेकिन ये जो ठंड वाली बारिश होती है, अगर नीचे पानी चला जाता है तो पूरे घर में सीलन सी आ जाती है। तो ये ऐसे ही लग गए और भीग भी गए थे। और नीचे से मम्मी भी चिल्ला रही थी कि पड़ा रहने दो, पानी जा रहा है तो जाने दो। ऊपर से हम लोग भी कर रहे थे लेकिन मान नहीं रहे थे। और ये देखिए इन्होंने सेट कर दिया है पानी, अब तो आ नहीं रहा था, लेकिन जो पहले की बूंदे थी वो तो थी। तो उसको वाइपर से साफ कर दिया गया है तो सूख गया है। और इधर हमने रख दी है चाय।
चाय गर्मा गर्म कड़क वाली चाय बनाएंगे। और पहले हमने पानी उबाल लिया है, उसमें डाल दिया है अदरक, खूब ज़्यादा ही अदरक डाली है और जराकुश की पत्तियां भी डाल दी हैं। उसके बाद जब पानी अच्छे से खौल गया है उसमें डाल देंगे चाय की पत्ती और डाल देंगे चीनी। और इधर हमने जो है इलायची ले ली है, 2 या 4 इलायची थी, छोटी छोटी थी, तो इसमें दाने कम निकल रहे थे। तो इलायची को जो है अच्छे से कूट लेंगे और इसमें डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो बढ़िया सी चाय तैयार करेंगे। और बिटिया हमारी जो है आज चिप्स मांग रही थी, जो 5 रुपए की पैकेट नहीं आती है दुकानों में, वो मांग रही थी। तो इस ऐसे समय में कहाँ से लाएं, तो हमने कहा चलो घर पर ही थोड़ी सी तैयार करके देखते हैं बनती हैं कि नहीं वैसी बनती हैं। तो यहाँ पर पहले हमने 2-3 आलू ही छीले थे, उसके बाद जो कद्दूकस करने वाला आता है ना, उसमें एक साइड में चिप्स काटने वाला बना था, उसी से हमने काट ली है पतली पतली चिप्स। और फिर जब बनने लगी थी तो हमने ज़्यादा आलू काट ली थी। और यहाँ पर टाइम ये देखिए 5:30 बजने वाला है और अभी तो बारिश बंद हो गई है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। तो चाय हमारी खौल रही है, उसमें डाल देते हैं दूध। और दूध आज थोड़ा सा कम था तो उसी हिसाब से हमने डाला है, जिस हिसाब से जो है सारी चीज़ें होती हैं उसी हिसाब से फिर करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है तेल में हमने डाल दी है चिप्स जो हमने काट के रखी थी, और जो है तेज आंच में इनको भूनना पड़ता है ताकि जो है क्रिस्पी बने। और बहुत ही अच्छी हमारी चिप्स बनकर तैयार थी, बिल्कुल करारी करारी। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और बच्चों की डिमांड को पूरा कर सकते हैं घर पर ही। और उसके बाद थोड़े से फिंगर भी हमने काट लिए थे। इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो सारी चीज़ें इसमें मिलानी होती थी मिला दी हैं, उसके बाद इनको भी फ्राई कर लेते हैं। और फिंगर तो वैसे चटनी के साथ ही अच्छे लगते हैं, मगर चटनी नहीं थी तो हम लोगों ने चाय के साथ ही खाए हैं, अच्छे लगते हैं करारे करारे। और इनका एक नमक भी तैयार करना होता है, काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ी सी चीनी, चाट मसाला, सारी चीज़ों को मिक्स करके एक नमक तैयार हुआ था, वही चिप्स में भी डाल दिया है। और ऐसी झमाझम वाली बारिश में और ठिठुरती हुई ठंड में ये नाश्ता बनकर हो गया है तैयार, बिल्कुल कम समय में और कम खर्चे में। तो आप लोग भी ऐसे जो नाश्ता बनाकर जो है बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।